हाय दोस्तों, तो आज जो तुम पढ़ने जा रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक दैट इज द विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर में भी जो हम सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कृष्ण देव राय को, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आना है भाई। ठीक है, और हर बार एक क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, तो तुम सोच लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमारा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजयनगर एम्पायर की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो 1313 के अंदर हुई थी, सॉरी 1335 के अंदर हुई थी और 1542 तक चली थी। इट मींस ऑलमोस्ट 200 इयर्स। अरे भाई सब कुछ याद होगा, तुम टेंशन मत लो, बस देखते रहो बस तुम यहाँ पर। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? हरिहर एंड बुक्का ने। ठीक है, तो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट के ऊपर क्या बनता है, हमारा एमसीक्यू बनता है, ध्यान रखना। तो हरिहर एंड बुक्का ने क्या की? इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। फिर विद्या अरण्य नाम के जो यहाँ पर पुरुष है, ये इनके क्या थे? गुरु थे। किनके गुरु थे? हरिहर एंड बुक्का के। बस इतना याद रखना। फिर उसके बाद जो हरिहर एंड बुक्का थे, जो विजयनगर एम्पायर था, इसके अंदर टोटल कितने डायनेस्टी थी ये पूछा जा सकता है। टोटल 4 डायनेस्टी थी। और कौन सी डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिशमेंट किया था, ये क्वेश्चन पक्का बनता है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो थी संगम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? संगम। वो संगम डायनेस्टी अलग है भाई, है ना। ये वाली संगम डायनेस्टी की बात हो रही है, वो तमिल वाली नहीं है, है ना। वो संगम अलग चीज थी। तो यहाँ पर संगम डायनेस्टी फर्स्ट, सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो संगम थी। दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट बाय द हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का ने भाई एस्टेब्लिशमेंट की थी, तो पहली तो उन्हीं की होगी। ठीक है, और इसी में देवराय फर्स्ट भी आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब जाते हैं सेकंड, कि सेकंड डायनेस्टी कौन सी थी। तो इनका क्या नाम, क्या याद रखना आपको? सीक्वेंस भी याद रखना है, याद करवाया जाएगा। डोंट टेंशन, तुम्हारा भाई खड़ा है, बस तुम ध्यान से सुनते रहो। यहां पर देखो संगम डायनेस्टी आ गई। फिर उसके बाद जो है वो है स्लूवा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? स्लूवा डायनेस्टी, जिसको एस्टेब्लिशमेंट किया था देवराय सेकंड ने। किसने? देवराय सेकंड ने। और इसी के काल में एक ट्रेवलर आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कभी, अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था, किसके कंटेम्परेरी था? तो याद रखना अपने को, किसके कंटेम्परेरी था? दैट इज द अपना देवराय सेकंड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या पूछ सकते हैं देवराय सेकंड किससे बिलोंग करते थे, कौन से डायनेस्टी से? दैट इज द स्लूवा डायनेस्टी। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी में कौन है? हमारे कृष्ण देव राय मिलेंगे हमें। कौन मिलेंगे? कृष्ण देव राय। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। भाई इससे आगे पीछे कुछ नहीं है, यूपीएससी हर बार यहीं से क्वेश्चन बनाता है। तो मेरे भाई याद रखना क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कृष्ण देव राय विजयनगर एम्पायर में कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? दैट इज द तुलुवा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? तुलुवा डायनेस्टी। फिर उसके बाद फोर्थ जो डायनेस्टी थी दैट इज द अराविडु डायनेस्टी। और इसको जो लीडर थे, या इसको जो एस्टेब्लिशमेंट किया था जिस किंग ने, उनका नाम था राम राय। क्या नाम था? राम राय। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार देखते हैं फटाफट, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहली कौन सी थी? संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिशमेंट किया? हरिहर एंड बुक्का ने। उसके बाद में कौन सी आई? स्लूवा डायनेस्टी। देखो दोनों एस। स्लूवा डायनेस्टी। स्लूवा डायनेस्टी को किसने किया बताओ भाई? स्लूवा डायनेस्टी को किया देवराय सेकंड ने। इन्हीं के काल पे कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ठीक है ये तो सर हमें पता है, आप तीसरी बताओ, क्योंकि तीसरी तो इंपॉर्टेंट है। दैट इज द एस के बाद क्या आएगा? टी, क्योंकि एसएसटी पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? एसएसटी। तो एसएसटी टी से क्या आ गया? तुलुवा डायनेस्टी। और तुलुवा डायनेस्टी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज द कृष्ण देव राय। बस बैठा लो दिमाग में, कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय ने क्या किया? तुलुवा डायनेस्टी के थे कृष्ण देव राय। बहुत डीप में पढ़ेंगे कृष्ण देव राय को, सब कुछ लिखा हुआ है कृष्ण देव राय के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर की कौन सी थी? दैट इज द अराविडु। और अराविडु में कौन थे? राम राय। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपका। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो विजयनगर एम्पायर है ये कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? दैट इज द तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर किसकी सहायक है, ट्रिब्यूटरीज है? दैट इज द कृष्णा नदी की। तो याद रखना है कि तुंगभद्रा रिवर किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ठीक है, और कृष्णा नदी की है तो भाई कृष्ण देव राय तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो कृष्णा नदी की है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि तो सबसे पहले हम आते हैं
विजयनगर एम्पायर में तुलुवा डायनेस्टी के ऊपर, तुलुवा डायनेस्टी में भी किसके ऊपर आता है, कृष्णदेवराय के ऊपर, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे रूलर है जिनसे बार बार यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कि जो ये कृष्णदेवराय थे, ये दिल्ली के अंदर कौन सा रूल चल रहा था, किसके कंटेम्परेरी थे। तो याद रखना जो हमारे कृष्णदेवराय बाबर के कंटेम्परेरी थे। किसके कंटेम्परेरी थे, बाबर के। तो याद हो जाएगा भाई, बाबर के कंटेम्परेरी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनको कुछ उपाधियां मिली थी, कुछ टाइटल मिले थे, और ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। क्या पहला टाइटल जो था इनका था वो था अभिनव भोज, इनको क्या बोला जाता था, अभिनव भोज। दूसरा आंध्र भोज, क्या बोला जाता था, आंध्र भोज। तीसरा आंध्र पितामह, तो आंध्र पितामह भी किन्हें बोला जाता था, कृष्णदेवराय को। फिर उसके बाद कन्नड़ राज राम रमणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कन्नड़ राज राम रमणा, ये भी इन्हीं का क्या था, टाइटल था। एक था कर्नाटका रतन सिम्हा संदिस्वरा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है पर आप देख लेना। क्या नाम है, कर्नाटका रत्ना सिम्हा संदिस्वरा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनके कर्नाटका रत्ना याद रखो, अब तो कर्नाटका रत्ना से याद आ जाएगा। फिर यवन राजा प्रतिस्थापनाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य, इसका नाम ये क्यों बोला गया था ये भी हम बताएंगे, क्योंकि इन्होंने एक किंग को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, एक नए किंग बनाए थे, इसलिए इनका नाम क्या, इनका टाइटल क्या पड़ गया, यवन राजा प्रतिस्थापनाचार्य भी इनका क्या है, नाम है। तो टाइटल याद होने चाहिए, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, कन्नड़ राज राम रमणा, फिर उसके बाद अगर कर्नाटका रत्ना, ठीक है, और यवन राजा प्रतिस्थापनाचार्य, ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हमसे पूछी जा सकती हैं, दैट इज द कृष्णदेवराय के किन कौन से स्कॉलर्स को इन्होंने क्या दी थी, जगह दी थी, स्कॉलर्स के बारे में। तो स्कॉलर्स में क्या है, इनकी किताबों के बारे में देख लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं जामवती कल्याणम, क्या है, जामवती कल्याणम, और एक इनकी बुक का नाम है दैट इज द अमुक्तमाल्यदा, ठीक है। तो जामवती कल्याणम, और इनकी जो पुस्तकें पाई गई है वो 2 भाषाओं में पाई गई है, इट मींस इन्होंने 2 भाषाओं को बहुत संरक्षण दिया था, और स्पेशली कौन सी को, तेलुगु भाषा को, तेलुगु भाषा को। याद रखना अमुक्तमाल्यदा जो है ये एक पॉलिटी की बुक है, और इसके अंदर तेलुगु भाषा में लिखी गई है। इसके अंदर क्या है, रंगनायक और आंदल, इन दोनों की क्या क्या लिखी गई है, रंगनायक और आंदल की प्रेम कहानी के बारे में लिखा हुआ है। अब प्रेम कहानी है तो सर पॉलिटिक्स की बुक कहां से हुई, तो भाई प्रेम कहानी तो है पर साथ में क्या है, इसके अंदर पॉलिटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। उसके अंदर ये आंदल कौन है भाई, तो आंदल को तुमने सुना होगा जब हम संगम लिटरेचर पढ़ते हैं तमिल की, तो उसमें हम देखते हैं कि ओनली फीमेल पोइट है ये संगम लिटरेचर की, दैट इज द आंदल, और उसी का जिक्र कहां किया गया है, अमुक्तमाल्यदा में किया गया है। तो पूछा जा सकता है अमुक्तमाल्यदा किसके द्वारा लिखी गई है, दैट इज द अपना कृष्णदेवराय के द्वारा। कौन सी भाषा में लिखी गई है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। भाई समझ आ रहा है ना, चीजें याद रखनी है, ये आपको देखो कॉर्नर एज देके जाएंगी, इतना पढ़ रखा है काफी है विजयनगर एम्पायर में, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम कि इन्होंने कौन किस किस चीज को पैट्रोनाइज किया, पैट्रोनाइज किस किस को किया। तो ध्यान से सुनना, जो रंगनायक है ये अपने विष्णु के अवतार है, अलवार से विष्णु का अवतार मानते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा बहुत पैट्रोनाइज के बारे में। तो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, इन तीनों को इन्होंने पैट्रोनाइज देने की कोशिश की थी, और यहाँ पर इन्हीं के राज दरबार के अंदर क्या थे, अष्ट दिग्गज भी थे। याद रखना भाई, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज के बारे में पूछा जा सकता है कि अष्ट दिग्गज किसके उसमें थे, नवरत्न किसके में थे, ये चीजें पूछी जा सकती है। ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की दिल्ली मुगल में कौन थे, अकबर थे, उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना। और इनके जो अष्ट दिग्गज है उनमें 3 का आपको नाम पता होना चाहिए, दैट इज द तेनालीरामा, दूसरा पिंगला सुराणा, और चौथा जो तीसरा जो है अपना वो अल्लासानी पेडन्ना। ये 3 आपको कम से कम पता होने चाहिए इनके अष्ट दिग्गज में से। और इनकी थोड़ी सी कविताओं भी देख लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। फर्स्ट इज द अल्लासानी पेडन्ना को तो क्या कहा गया है, आंध्र पितामह की उपाधि इन्हीं ने ही दी थी। फिर उसके बाद मनुचरितम और हरि कथासारम, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अल्लासानी। देखो
मनुचरितम पूछा गया है ना। और फिर दूसरा क्या है, हरित कथा सार, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछा गया है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो तेनालीरामा के द्वारा पांडुरंग महामात्यम लिखी गई है। क्या लिखी गई है? पांडुरंग महामात्यम। तो ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना भाई इन चीजों का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पिंगली सुराणम की, इसकी हर एक कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द गरुड़ा पुराणम, गरुड़ा पुराण, ये आपको याद रखनी है। एक प्रभावती प्रभुतकर, ये भी आपको याद रखनी है। और चौथी राघव पांडुरंग भी आपको याद रखनी है। और याद रखो तो वंड्याम भी याद रख सकते हो, कल्प पुंड्राम भी याद रख सकते हो। तो कल्प याद रख लेना, राघव याद रख लेना, प्रभावती याद रख लेना और गरुड़ा याद रख लेना। ये सारी किसकी है? हमारी पिंगली सुराणाम की थी, है ना। तो ये तीन आपको इंपॉर्टेंट बता दी है, इनको थोड़ा देख लेना भाई और बार बार इनको रिवाइज करते रहना। फिर उसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर? उसके बाद आते हैं हम इसके ट्रेवलर्स के ऊपर। तो ट्रेवलर्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ट्रेवलर्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बार बार पूछा जाता है यार, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रेवलर्स की बात करूं मैं तो विजयनगर एम्पायर में जो ट्रेवलर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो भी कृष्णदेवराय ने जिनको संरक्षण दिया उनमें कौन है? बारबोसा, न्यूनीज और पाइस। याद कैसे करेंगे? BNP, ठीक है। तो BNP से याद रखेंगे हम, BNP से क्या याद रखेंगे कि कृष्णदेवराय के में कौन आए थे? BNP, B से बारबोसा और N से न्यूनीस और P से पाइस। तो डोमिनिगो पाइस जो थे ये भी इन्हीं के काल में आए थे, और ये तीनों ही पोर्तुगीज राइटर है, या तो तीनों ही पोर्तुगीज ट्रेवलर है, सॉरी। और इनमें से बारबोसा जो थे एक राइटर थे, और राइटर होने के साथ साथ इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को बारे में बताया था कि जो कृष्णदेवराय थे उनके काल में रिलीजियस टॉलरेंस बहुत अच्छे से था, जबकि पूरे भारत में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। जब उसके बाद न्यूनीज की बात करूं तो न्यूनीज एक पोर्तुगीज राइटर थे, और ये हॉर्स ट्रेडर भी थे। कौन थे? हॉर्स ट्रेडर, और ये काफी लंबे समय तक भारत में रुके भी थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं डोमिंगो पाइस की, ये पोर्तुगीज थे, और इन्होंने प्रजा वेलफेयर के बारे में बताया, न्यायिक सिस्टम के बारे में बताया, और बोलता है कि कभी कभी जो थे कृष्णदेवराय उन्होंने हार्श पनिशमेंट का भी यूज किया है, और ये बोलते हैं कि हार्श पनिशमेंट अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तीन का नाम याद रखना है, क्या क्या? BNP, दोबारा याद करो, BNP, बारबोसा, न्यूनीज एंड डोमिंगो पाइस, तीनों ही याद रखने हैं भाई। और अब्दुल रजाक कहाँ थे? देवराय सेकंड के काल में। तो ये तीनों चीजें याद रखना। वो पूछ लेंगे तुमसे कौन सा उसके काल में नहीं आया, कौन सा कंटेम्परेरी नहीं है कृष्णदेवराय का, तो आपको क्या याद रखना चाहिए? अब्दुल रजाक। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द कुदरई छेत्री, किसको बोला जाता है? तो पहले तो ये पूछा जा सकता है कि कुदरई छेत्री किससे बिलोंग करता है? दैट इज द बिलोंग्स टू द विजयनगर एम्पायर। और यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हॉर्स मर्चेंट। तो हॉर्स मर्चेंट को विजयनगर एम्पायर में किस नाम से जानते थे? कुदरई छेत्री के नाम से जानते थे। देखो ये PYQ है, इसलिए मैंने इनको अलग से डाला है और बॉक्स के अंदर डाला है, ठीक है। एक हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे निकोलो कोंटी के बारे में। निकोलो कोंटी भी क्या है? बहुत ही मतलब ये भी एक ट्रेवलर है, और ये आए थे देवराय फर्स्ट के टाइम पे। तो देवराय फर्स्ट पे कौन आए? निकोलो कोंटी। देवराय सेकंड पे कौन आए? अब्दुल रजाक। और बाकी BNP किसके काल पे आए थे? हमारे कृष्णदेवराय के टाइम पे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं महानवमी डिब्बा किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि महानवमी डिब्बा किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है ऑडियंस हॉल बोलते हैं इसको, प्रेयर हॉल बोलते हैं, और ये किससे रिलेटेड है? हमारी विजयनगर एम्पायर से ही रिलेटेड है। फिर इसके अंदर विजयनगर एम्पायर में अगर मैं बात करूं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि बैटल ऑफ तल्लीकोटा। किसके बारे में? बैटल ऑफ तल्लीकोटा। बैटल ऑफ तल्लीकोटा के बारे में मैं बात करूं तो आपको पता है कि बहमनी किंगडम जो था अपना, उसके अंदर बहमनी किंगडम के अंदर बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, कौन कौन से? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, BGA। तो BGA के साथ तीनों ने साथ मिलके किसके ऊपर? विजयनगर के ऊपर क्या किया था? अटैक किया था। और यहाँ पर विजयनगर के जो राजा थे उनका नाम था राम राय। और राम राय बताओ कहां पर थे? रावेडू डायनेस्टी। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी डायनेस्टी के ऊपर हमला किया था बैटल ऑफ तल्लीकोटा में? तो तल्लीकोटा की बैटल में किसके ऊपर किया गया था?
राम राय के ऊपर, ठीक है, अराविडो डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद अगर आप ये ध्यान रख सकते हो कि लोटस महल किससे रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर से। फिर उसके बाद आप ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों जगह किससे, तीनों शहर किससे रिलेटेड है, दैट इज द नागलहल्ली और कमलापुरम और कडावीपुरम, ये तीनों के तीनों ही किससे रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन यहां पर नागलपुरम, ये थोड़ा सा याद रखना, नगलपुरम के बारे में बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेवराय ने एक शहर बसाया था जिसका नाम क्या था, नागलपुरम, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने वाटर टैंक भी बनवाया था बहुत बड़ा। और अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर बिल्डिंग क्या क्या बनवाई थी इन्होंने, तो बिल्डिंग के लिए मैं बता दूं कि वीरभद्र टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल और हजारा स्वामी टेम्पल तीनों ही किससे बिलोंग करते हैं, कृष्णदेवराय से बिलोंग करते हैं। दोबारा देख लो, वीरभद्र, विठल स्वामी और हजारा स्वामी, ठीक है, हजारा रामनाथ स्वामी, ये सारे टेम्पल भी इन्हीं से बिलोंग करते हैं। फिर यहां पर क्या किया इन्होंने, स्टेब्लिशमेंट रीऑर्डर एंड लॉज बहुत अच्छे से चलाया था। और बीजापुर 1520 के अंदर और गोलकुंडा 1512 के अंदर इन्होंने इसको जीत लिया था। तो कृष्णदेवराय ने देखा कितना अच्छा काम किया, और बाद में यही बीजापुर और गोलकुंडा, बैटल ऑफ तेलिकोटा जो कि 1565 में होगा, उसके अंदर क्या कर देंगे, इसको हरा देंगे राम राय को। तो याद रखना, इनको पहले हरा दिया था किसने, कृष्णदेवराय ने, ठीक है, तभी तो राज कर रहा था भाई सबके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। सोसाइटी की अगर मैं बात करूं कि इस काल में सोसाइटी कैसी थी, तो सोसाइटी इस काल में ब्राह्मणिकल थी, ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज द अमर नायका सिस्टम। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है यहाँ पर, अमर नायका सिस्टम। तो यूपीएससी क्वेश्चन को क्या करती है, रिपीट करती है। तो याद रखना, अमर नायका सिस्टम में जो अमर नायका होते हैं ये मिलिट्री कमांडर्स होते हैं। क्या होते हैं, मिलिट्री कमांडर्स। ये टैक्स ले सकते हैं और इनको क्या दी जाती है, लैंड ग्रांट में दी जाती है। अब इनके पास लैंड भी होती है, ये टैक्स भी लेते हैं, तो ये क्या कर लेंगे, थोड़े से इकट्ठे हो जाएंगे और अब राजाओं की बात मानना बंद कर देंगे। तो अमर नायका सिस्टम तुमसे पूछा जा सकता है कि किससे बिलोंग करता है, दैट्स बिलोंग्स टू द यू कैन से कि विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो अमर नायका सिस्टम में इतना याद रखना है कि ये कहां से बिलोंग करता है, विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करता है। फिर अगर मैं बात करूं तुम्हें, दैट इज द निकोलो कॉन्टी, हमने देख लिया। दैट इज द मैनी नायकास, बहुत सारे नायकास मिलके क्या करते थे, पावर को डिसेंट्रलाइज करते थे और लास्ट में क्या हो जाता था, कोलैप्स हो जाता था। तो ये हमारे क्या है, आई थिंक सो हमने ईच एंड एवरी टॉपिक कवर अप कर लिया है। मैं दोबारा देख लेता हूं थोड़ा सा, अगर कुछ बच गया हो तो, वरना फिर हम क्या करेंगे, इसका रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो हमने सब चीजें कवर कर ली जो जो इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आया तो आपका हो जाएगा, और यकीन मानिए अगर ये नहीं आया तो फिर किसी से क्वेश्चन नहीं होगा, और होगा तो उससे सिर्फ यही होगा। तो आप कम से कम इतना दिमाग में रखिए, ये तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए जानकारी जो हमने दी है, जैसे कि मेरे को हो चुकी है। चलो अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारी की सारी देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि विजयनगर एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो 1335 के अंदर हुई थी, जो कि किसके कंटेम्परेरी थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1542 तक ये चला था, तो अप्रोक्सीमेट 200 साल तक चली थी। और इनके जो गुरु का नाम था, इनको जो को जो एस्टेब्लिशमेंट किया था, दैट इज द हरिहर एंड बुक्का। और हरिहर बुक्का के जो गुरु का नाम था, दैट इज द विद्या अरण्य। फिर उसके बाद बात करूं मैं संगम डायनेस्टी, जो पहली डायनेस्टी थी यहाँ पर, और उस संगम डायनेस्टी के जो एस्टेब्लिशमेंट करता था वो दैट इज द हरिहर एंड बुक्का ही थे। फिर उसके बाद सेकंड हम बात करें तो देखो एसएसटी याद रखना है अपने को, तो है ना, क्यों भाई, संगम आ गया। अब ऐसे क्या आ जाएगा, सुलुवा डायनेस्टी। सुलुवा डायनेस्टी के राजा कौन थे, देवराय सेकंड। और देवराय सेकंड के काल में कौन आया था, अब्दुल रजाक। ऐसे ही याद रखना भाई। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी, आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारा कृष्णदेवराय आएगा। और कृष्णदेवराय आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णदेवराय किससे बिलोंग करता है, दैट इज द तुलुवा डायनेस्टी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा नीचे आऊं तो दैट इज अराविकुडु डायनेस्टी, अराविडु डायनेस्टी, दैट इज द राम राय ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। फिर अगर हम बात करें कि आज के काल में विजयनगर को क्या बोलते हैं, हम्पी बोलते हैं।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी के किनारे पे है। तुंगभद्रा नदी है और इसकी किसकी सहायक है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी यहाँ पर, दैट इज द तुलुवा डायनेस्टी के कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय की बात करते हैं, कृष्णदेवराय किसके कंटेम्परेरी थे, बाबर के। वो आपको बोलेगा अकबर के थे, दैट इज बस ध्यान रखना बाबर के थे। फिर उसके बाद इनके कोई 5 क्या थी इनकी उपाधियां थी, उपाधियां तो बहुत सारी थी लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, कन्नड़ राज राम रमणा, और फिर उसके बाद मैं बताऊं कर्नाटक रत्ना, सिम्हा संधीश्वरा, और फिर उसके बाद यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य। ठीक है, ये थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ऑर्डर्स को बहुत अच्छे से रीऑर्डर किया, और बीजापुर और गोलकुंडा को भी इन्होंने हरा दिया था। 1520 में बीजापुर और 1512 में गोलकुंडा। फिर अगर मैं बात करूं इसके बाद की, अगर मैं बात करूं दैट इज द इन्होंने किस किस चीज को स्कॉलर्स के बारे में बात करूं कि इन्होंने क्या क्या लिखा था क्या क्या नहीं, तो इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बुक, दैट इज द जामवती कल्याणम और सेकंड इज द आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दैट इज द आमुक्तमाल्यदा एक पॉलिटी की पुस्तक है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है, और इसके अंदर रंगनायक और आंदल की कविता है। आंदल कौन है, एकमात्र महिला कवि है किसके अंदर, संगम लिटरेचर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे रंगनायक अलवर्स इनको किसका रूप मानते हैं, विष्णु का रूप मानते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्होंने किस तेलुगु और संस्कृत को बहुत बढ़ावा दिया था। पेट्रोनाइज के लिए तेलुगु, कन्नड़ और तमिल तीनों को ही इंपॉर्टेंस दी थी। दैट इज द अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज यहाँ पर जो ये वाला चीज है कि इनके ही काल में क्या थे, अष्टदिग्गज थे। तेनालीरामा, पिंगली सुराणा और अलासानी पेडन्ना, इन तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इनके ही अष्टदिग्गज में से एक थे, तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर तेनालीरामा की जो कविता है दैट इज द पांडुरांग महामात्यम। और फिर अगर मैं पिंगली सुरानाम की बोलूं तो दैट इज द गरुड़ा पुराणम और प्रभावती और राघव और कल्पद्रुम। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं अलासानी पेडन्ना की तो दैट इज द आंध्र पितामह के उपाधि इन्होंने दी थी, और ये मनुचरितम और हरित कथा सारम के बारे में लिखा था इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ट्रेवलर्स की बात करूं तो ट्रेवलर्स में हमने एक ट्रेवलर देख लिया, दैट इज द अब्दुल रजाक जो कि देवराय सेकंड के काल में थे। फिर उसके बाद हम अगर ट्रेवलर्स की बात करें तो किनकी, बारबोसा न्यूनीज और पाइस, बीएनपी की बात करते हैं। किसकी, बीएनपी, बारबोसा न्यूनीज एंड पाइस के बारे में। तो यहाँ पर पोर्तुगीज राइटर है तीनों के तीनों ही, और ये रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताते हैं। बारबोसा और न्यूनीज जो है वो हॉर्स ट्रेडर है, और उसके बाद पाइस जो है, डोमिंगो पाइस जो है पोर्तुगीज के प्रजा के वेलफेयर, न्याय और हार्श पनिशमेंट के बारे में बताते हैं। फिर अगर मैं बात करूं सोसाइटी इनकी ब्राह्मणिकल है। फिर उसके बाद अमर नायका सिस्टम में बात करें तो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको लैंड दी जाती है और ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे नायक क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस अपनाते हैं, लास्ट में उस चीज को कोलैप्स कर देते हैं। यहां से हमने ये सब चीजें देख ली। कुदरई क्षेत्री से हमने देखा कि हॉर्स मर्चेंट को कहा जाता था, और ये किससे बिलोंग करता है, विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करता है। विजयनगर एम्पायर के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्या है हमारे जगह है जिनका हमें नाम हमेशा याद रखना है, दैट इज द नागनहल्ली, कमलापुरम और कडावीपुरम। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं लोटस महल के बारे में बात कर सकते हैं। बैटल ऑफ तल्लीकोटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बैटल ऑफ तल्लीकोटा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के बीच में। अहमदनगर ये सारे किसके अंदर आते हैं, बहमनी किंगडम में आते हैं। इन्होंने किसके ऊपर अटैक किया, विजयनगर के ऊपर। विजयनगर के कौन सी डायनेस्टी के ऊपर, राविडो डायनेस्टी के ऊपर, और उनके राजा कौन थे, राम राय थे। तो ये सब चीजें हमने देखी है इसके अंदर, तो आई थिंक सो। और नागरपुरम की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीरभद्र विठल स्वामी और हजारा टेम्पल। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से, एक महानवमी डिब्बा को भी देख लेना, ऑडियंस और प्रेयर हॉल, बाकी कुछ बचा तो नहीं है, आई थिंक सो। तो हमने ये सारी चीजें कवर अप कर ली हैं, आई थिंक सो। और भाई मेहनत अच्छी लग रही है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। और देखो टेंशन वेंशन तो छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा, मेहनत करते रहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लाते रहेंगे।